Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called chemical bonding. तो ये क्वेश्चन आपका पर्टिकुलरली केमिकल बॉन्डिंग से है और ज्यादा भयानक क्वेश्चन नहीं है, सिंपली आपको बस स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन है जिसका लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें वो ये भी कह रहा है लीनियर मॉलिक्यूल तो हो लेकिन उसकी हाइब्रिडेशन में डी ऑर्बिटल यूज ना हो। ये पता है क्या कह रहा है, मैं आपको एक बार बताता हूँ, देखना। आपको याद होगा लीनियर होने का कब कब लीनियर हो सकता है। लीनियर एक तो देखो जी, लीनियर कब हो सकता है, अगर sp हाइब्रिडेशन हो तो लीनियर होने के चांसेस हैं। ठीक है जी। और लीनियर कब हो सकता है, एक लीनियर हो सकता था sp3 डिहाइब्रिडेशन हो, मतलब ट्राइगनल बाइपिरामिडल हो और ट्राइगनल बाइपिरामिडल में एक चीज कोई चीज यहाँ लगी हो, लेट्स से ए चीज यहाँ लगी है, बी चीज यहाँ, बी चीज यहाँ और बाकी तीनों जगह पे लोन पेयर आ जाए, तो इसको भी लीनियर शेप बोलते थे। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि डी ऑर्बिटल वाला यूज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा लीनियर चाहिए जो कि आपका विदाउट डी हो, मतलब sp वालों को पकड़ना है, sp3 डी वालों को नहीं पकड़ना है। अगर कोई लीनियर है, लेकिन लीनियर वो कब है, sp3d से लीनियर है तो उसको काउंट नहीं करना है हमको। ठीक है जी। अच्छा, तो देखते हैं जरा कितने स्ट्रक्चर्स हमें ऑलरेडी आते हैं, कितने नहीं आते हैं। BeCl2 बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, BeCl2। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको निकालो, हाइब्रिडेशन निकाल लेना। हाइब्रिडेशन निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Be के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम वो होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या -1 होती है, जैसे यहाँ पे Cl का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम डिवाइड बाय 2। ऐसा करने पे आपके पास जो आएगा उससे आपका हाइब्रिडेशन पकड़ में आता है। फिलहाल आपका हाइब्रिडेशन कितना है, sp, क्योंकि दो आपका स्ट्रेक वेक्टर आया तो मतलब दो ऑर्बिटल मिले होंगे, कौन कौन से, एक s एक p। 3 आता तो sp2 हो जाता, 4 आता तो sp3 हो जाता। फिलहाल ये sp है और ये लीनियर है, तो इसको मैं मेंशन कर दूं, दिस इज लीनियर एक्चुअली। तो ये लीनियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ये 3 स्ट्रक्चर तो बहुत फेमस स्ट्रक्चर होते हैं, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भूलना मत। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो हर साल पूछता है आईआईटी के अंदर, आने वाले समय में भी जरूर पूछेगा। ठीक है जी। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आईडी के बहुत फेवरेट है, इनको कभी मत भूलना, इनको जरूर याद रखना। जैसे अगर मैं बोलूँ N3 माइनस, तो N3 माइनस से इन तीनों स्ट्रक्चर निकल के आ जाएंगे, देखना। तीनों स्ट्रक्चर आप N3 माइनस के हेल्प से बना सकते हो। जैसे मान लो N3 माइनस क्या है, N3 माइनस ऐसा है, 3 नाइट्रोजन को इस तरह से लगा दो, तो बीच वाला जो नाइट्रोजन है वो आपका sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा सब कुछ। बाकी फॉर्मल चार्जेस आपको पता है, ये नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, अभी इसने 4 बना रखे हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर +1 आएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, अभी इसने कितने बना रखे हैं, 2 ही बना रखे हैं इसने, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ऐसे ही इसके बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, अभी इसने 2 ही बना रखे हैं तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज लगा के ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका किसका, N3 1 माइनस का। तो ये 1 प्लस 1 माइनस, ये तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इफेक्टिवली 1 माइनस बचता है, वो 1 माइनस यहाँ दिखता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से दिस इज आल्सो लीनियर। इसमें भी जो आपका बीच वाला ये जो नाइट्रोजन है ये आपका sp हाइब्रिडाइज हो जाता है। ठीक है जी। बस जी इसी से मिलते जुलते तीनों स्ट्रक्चर हो जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर जो आपका N2O का दिखा रखा है, N2O का सिमिलर स्ट्रक्चर बना दो, बस एक नाइट्रोजन को हटा के एक ऑक्सीजन लगा देना। तो अब देख लो फॉर्मल चार्ज कितना है, नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 4 बना रखे हैं, इसको +1 दे दो। नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसने 2 बना रखे हैं, इसको -1 दे दो। ऑक्सीजन आपको पता है जनरली 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसने 2 ही बना रखे हैं, इसको कोई चार्ज मत दो। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट NO2 प्लस का स्ट्रक्चर देखूं तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर पहले जरा ऐसे बना के देखूं। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर लेट्स से कि मैं ऐसा करूं कि इस तरफ भी ऑक्सीजन, इस तरफ भी ऑक्सीजन लगा दूं। तो अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दूं तो ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके जरा मैं देखता हूँ फॉर्मल चार्जेस कितने आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मल चार्ज 2 ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 ही बना रखे हैं, ये तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ये ऑक्सीजन भी 2 ही बॉन्ड बनाता है, 2 ही इसने फिलहाल बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अभी इसने 4 बना रखे, तो इसे +1 देना पड़ेगा। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर आ गया, ये NO2 प्लस का स्ट्रक्चर आ गया। ये तीनों ही स्ट्रक्चर आपके लीनियर होते हैं, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तीनों ही लीनियर है। और तीनों में ही बीच वाला नाइट्रोजन आपका sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, तीनों में ही बीच वाला नाइट्रोजन आपका sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस हिसाब से मेरे को इनकी हाइब्रिडेशन पकड़ में आ गई। तो अभी तक तो जितने भी हमने देखे सभी का क्या है, सभी को हम अपने आंसर में कंसिडर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये सभी के सभी sp हाइब्रिडाइज से लीनियर है, सभी के सभी। O3 को देखें तो O3 का मॉलिक्यूल बहुत फेमस सा मॉलिक्यूल होता है, आपको याद होगा बैंड शेप होता था इस तरह से। इसके ऊपर क्या होता था, इसके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका बन के आता था, यहाँ पे एक लोन पेयर भी होता था। ठीक है ना, होगा ना, आप काउंट करो, देखो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करो तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5
6 7 8, 8 इसके पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके पूरे हो गए। अभी वही वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं, आपको पता है ऑक्सीजन जनरली 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला ऑक्सीजन ने तो 2 ही बना रखे हैं, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। इस ऑक्सीजन ने 3 बना रखे हैं, इसको +1 दे दो। इस वाले ऑक्सीजन ने 1 ही बना रखा है, इसको -1 दे दो। तो नॉर्मली जितने बॉन्ड वो बनाता है उससे अधिक बना रखे हैं तो उतना प्लस चार्ज दे दो, उससे कम बना रखे हो तो उतना माइनस चार्ज दे दो। इस तरह से हमने देखा तो ये क्या हो जाता था, ये तो आपका बेंड शेप हो जाता था, ये लीनियर है ही नहीं। इस लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर धक्का मारेगा और ये बेंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको तो बेंड शेप मानेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं HCl2, HCl2 में भी चाहो तो हाइब्रिडेशन निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ निकाली थी। सल्फर का क्या, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट 2 हैं, जिसके डिवाइड बाय 2 किया, दिस इज नथिंग बट 8/2, 8/2 इज नथिंग बट 4, 4 का मतलब है कि इसकी हाइब्रिडेशन कैसी होगी, इसका हाइब्रिडेशन कैसी होगी, sp3 के हिसाब से तो इसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल पे बीच में सल्फर बैठा होगा और आसपास आपके पास सिर्फ 2 क्लोरीन है, आसपास 2 क्लोरीन है, बाकी 2 क्या है, बाकी 2 लोन पेयर है। तो ऑब्वियसली ये लीनियर तो हो नहीं सकता, तो ये भी नॉन लीनियर है, इसको भी मैं बोलूं नॉन लीनियर है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे अपने आंसर में। नेक्स्ट I3 माइनस की बात करूं तो I3 माइनस को आप ऐसा लिख सकते हो I2 माइनस, मतलब एक सेंट्रल एलिमेंट है जो कि I है, उसके आसपास 2 I और लगे हुए हैं, ऐसा कह सकते हो आप। तो इसका अगर आप हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करो, स्टेरिक फैक्टर निकालने की कोशिश करो, तो वही इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 2, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो -1 है, इस -1 को भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव यू कितना, दिस विल गिव यू 5। 5 का मतलब है कि ये जो आयोडीन है ये क्या है, sp3 डिहाइब्रिडाइज है, और sp3 डिहाइब्रिडाइज के हिसाब से तो ये ऐसा होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या फिट करना है, एक सेकेंड, इसमें ये ऊपर एक बॉन्ड और एक बॉन्ड नीचे, ऐसा होना चाहिए, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो इसमें आपको क्या फिट करना है, इसमें आपको 3 ऑक्सीजन फिट, 3 आयोडीन फिट करना है। एक आयोडीन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, और बाकी 3 जगह पे क्या होंगे, बाकी 3 जगह पे लोन पेयर होंगे। तो ये यही वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो ये लीनियर तो है लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने ये बोला था लीनियर ऐसा चाहिए जिसके अंदर डी ऑर्बिटल ना हो, तो फिलहाल हम इसको आंसर में काउंट नहीं करेंगे, लीनियर तो है। बिल्कुल सिमिलर डिक्टो स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे बस क्या आ गया, अगला स्ट्रक्चर है ICl2 1-, बिल्कुल सेम टू सेम, बस यहाँ पे आयोडीन था, यहाँ पे Cl आ गया। तो बिल्कुल सेम सब कुछ करके सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, सेम हाइब्रिडेशन आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस ये जो 2 आयोडीन थे उसकी जगह 2 क्लोरीन आ जाएंगे, बस ये फर्क आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल माइनस चार्ज दिखा सकते हो, इस पे भी ओवरऑल यहाँ पे -1 चार्ज दिखा सकते हो आप, यहाँ पे भी -1 चार्ज दिखा देना। तो इसको भी आप कह सकते हो कि लीनियर तो है लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको अपने आंसर में नहीं काउंट करेंगे, तो इसे मानेंगे नहीं आंसर, इतना आप कह सकते हो। नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, सिमिलरली मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करूँ अपना XCF2। XCF2 को अगर मैं काउंट करूं तो XCF2 कितना है, यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 + 2/2, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 2 है, डिवाइड बाय 2, दिस इज नथिंग बट 5। 5 के हिसाब से Xc आपका बीच में बैठा होगा, ठीक है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल बनेगा, और उसके आसपास 2 फ्लोरीन लगे होंगे। तो एक फ्लोरीन यहाँ लगा होगा, एक फ्लोरीन यहाँ लगा होगा, यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे। फिर से वही कहानी आ गई कि सेम टू सेम हो गए, तीनों के तीनों ऑप्शन सेम टू सेम है बिल्कुल। ये लीनियर तो है लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे अपने आंसर में, तो इसको सिंस हम अपने आंसर में काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितने आए जो कि लीनियर हैं, एक्चुअल वाले लीनियर जो हमें काउंट करने हैं, वो कितने आए, एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। मतलब हमारे कितने, 4 ऐसे लीनियर आए जिनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये चारों के चारों हमारे आंसर है, दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 4. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.